राज्य में वर्षा ना होने के कारण पूरे जंगल में त्राही त्राही मच गई। अकाल जैसी स्थिति पैदा हो गई। कुएं और तालाब सूख गए। पशु पक्षी प्यास के मारे तड़प तड़प कर मरने लगे थे। उसी जंगल में एक तालाब के पास हाथियों का एक परिवार रहता था। सूखा पड़ने के कारण वह तालाब भी सूखने लगा था। तालाब को सूखते देखकर हाथियों को बहुत चिंता सताने लगी। उनके सरदार ने अपने साथियों से कहा, मित्रों, मैं चाहता हूँ कि अब हम इस जंगल को छोड़कर किसी दूसरे जंगल में बड़े तालाब के किनारे अपना डेरा डालें, क्योंकि अब इस तालाब में तो पानी रहा नहीं। यदि हम 2-4 दिन और यहाँ रहे तो हम सब प्यासे ही मर जाएंगे। सरदार की बात सुनकर सभी साथी राजी हो गए। उसी शाम हाथियों का सरदार अपने साथियों को लेकर पड़ोस के शामपुर के जंगलों में पानी के तालाब को देखने गया। वहां पर रहने वाले खरगोश ने जब परदेसी हाथियों को वहां पर आए देखा तो उनका माथा टंका। वे सोचने लगे कि यदि ये हाथी इस जंगल में आ गए तो कुछ ही दिनों में पानी का ये तालाब भी सूख ही जाएगा। एक दिन ऐसा भी आएगा जब हमें पीने को भी पानी नहीं मिलेगा। प्यासे मरने से तो कई अच्छा है कि इन हाथियों को इस जंगल में आने से पहले ही हम जंगल छोड़कर कहीं और चले जाएं। खरगोश का सरदार अपने साथियों की बातें सुनकर बोला, भाइयों, हम इन हाथियों को डरकर अपने बाप दादा के बनाए घरों को छोड़कर क्यों चले जाएं? इससे तो कहीं अच्छा है कि हम अपनी बुद्धि से काम लेकर इन हाथियों को ही यहाँ आने से रोक दें। खरगोश के मित्र बोले, मगर हम उन हाथियों का मुकाबला कैसे कर सकते हैं? खरगोश का सरदार बोला, हम उनसे मुकाबला नहीं करेंगे, बल्कि बुद्धि से काम लेकर उन्हें रोकना होगा। आप में से 2 जने मेरे साथ आए। खरगोश का सरदार 2 साथियों को साथ लेकर हाथियों के सरदार से मिलने चल दिया। हाथियों के सरदार ने उन्हें देखकर सहज भाव से पूछा, कहो दोस्त, कैसे आना हुआ? खरगोश का सरदार बोला, हे जंगल के राजा, हम इस जंगल की खरगोश बिरादरी की ओर से आपकी सेवा में इसलिए हाजिर हुए हैं कि आप लोग जिस तालाब पर आना चाहते हैं उसके विषय में कुछ जानकारी दे दें। दरअसल इस तालाब में हमारा देवता चांद रहता है। यदि आप उस तालाब के जल को गंदा करोगे तो
हमारा देवता नाराज होकर हम सबका सर्वनाश कर देगा। क्या तुम सत्य कह रहे हो खरगोश? खरगोश बोला, महाराज, झूठ बोलने से आखिर लाभ ही क्या है? परंतु फिर भी यदि आपको श्वास नहीं है तो आज रात को स्वयं आकर चांद देवता के दर्शन कर लेना, उससे आपको पुण्य भी मिलेगा। हाथियों का सरदार बोला, यदि ऐसी बात है तो आज रात को हम भगवान चांद के दर्शन अवश्य करेंगे, और यदि तुम्हारी बात झूठी निकली तो तुम्हें इसका दंड दिया जाएगा। खरगोश सरदार बोला, ठीक है महाराज, आज रात आप तालाब पर पधारें, आपको चांद देवता के दर्शन जरूर होंगे। यह कहकर खरगोश अपने साथियों के साथ वहां से वापस आ गया। पूर्णिमा की रात थी। आकाश पर चांद पूरे रूप के साथ चमक रहा था। हाथियों का सरदार अपने साथियों के साथ चांद देवता के दर्शन करने के लिए आ पहुंचा। रात के समय चांद का पुण्य प्रतिबिंब तालाब के पानी के साथ छलकता हुआ नजर आ रहा था। खरगोश ने हाथियों के सरदार से कहा, देखो महाराज, इस तालाब के पानी के अंदर हमारे चांद देवता कैसे विश्राम कर रहे हैं। यह देखकर हाथी का सरदार बोला, अरे हाँ दोस्त, सचमुच हमारे चंद्रदेव जलाशय पर लेटे हैं। धन्य है प्रभु, धन्य है आप, धन्य है आपकी लीला। हम सब इस तालाब को कदापि भी गंदा नहीं करेंगे। हाथी ने अपने साथियों को साथ लेकर वहां से वापस चला गया। इसी तरह खरगोश ने अपनी बुद्धि की बल से इतना बलशाली हाथी को जंगल से बाहर कर दिया। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।